आज अपना अफोरिज्म ये नंबर है 100। धार्मिक विचार और अनुभव में समस्त नीचता, संकीर्णता और छिछलेपन को त्याग दो। विशालतम क्षितिजों से अधिक व्यापक बनो, उच्चतम कंचनजंगा से भी उच्चतर बनो, गहनतम महासागरों से भी अधिक गहरे बनो। ये अपना अफोरिज्म है। थॉट्स एंड अफोरिज्म्स, अब थॉट है बेसिकली, और पर ये वैसे भी सूत्रात्मक भी है। इस विषय में कुछ आप कहना चाहेंगे रविकांत जी? ये तो साहब काफी समय से हमेशा से ये चर्चा रहती है कि धार्मिक संकीर्णता से ऊपर ही रहना चाहिए और अपने विचार ऊंचे रखने चाहिए। छोटी छोटी बातों पे हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया जो है धार्मिक संकीर्णता में तो ये सब बर्बाद हो रही है। बाकी मैंने कल पढ़ा था, माता जी ने तो इस विषय में तो कुछ बोला नहीं है, बल्कि 3 और एफोरिज्म उनको मिलाकर ही माँ ने इस पे बोला है, मगर इस पे पर्टिकुलर कुछ नहीं बोला है। हाँ, ये चीज है। और महान बनने की तो बात है ही कि हम अपने को छोटी छोटी बातों में उलझा देते हैं कि मेरा धर्म महान है, मेरा ये है, और आपस में झगड़ा करते हैं। हमें ऊंची बातें सोचना चाहिए। जो भारतीय विचारधारा है उस पे रहना चाहिए। तो जो जो हिंदू विचारधारा है, हिंदुत्व में जो सनातन धर्म का ऊंचा, उसको चाहे सर्व धर्म मतलब सबके साथ प्रेम भाव, इस तरह से हमें अपने को रखना चाहिए। संकीर्णता में नहीं जीना चाहिए। ये चीज है। और ये विचार और अनुभव, अनुभव क्या हुआ ये, और धार्मिक विचार वास्तव में इसको कैसे कहें, और संकीर्णता और छिछलापन, इसके अंदर ये तो ठीक कह रहे हो आप कि जो सनातन धर्म है उसके अंदर ये चीजें नहीं देखने को मिलती, और बाद में यदि ये रूप पैदा भी हुए हैं तो वो मानव की जिस तरीके की प्रकृति है वो तो ऊंची से ऊंची चीज को अपने स्तर के ऊपर उतार लाता है, वो एक अलग बात है। पर फिर भी धर्म का आज देख लीजिए, कितने भी चाहे विज्ञान का आगे एडवांसमेंट हो गया हो, तो भी आज जितनी भी ये जो चल रही हैं उथल पथल, वो किसके नाम पे चल रही है? इसका मतलब इसका होल्ड तो कोई ऐसी चीज है इसके अंदर, क्योंकि ये हर जने को समझ में तो आती ही है कि ये क्या कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इतनी तो होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये कोई इतनी सामान्य चीज है नहीं। और अनुभव में समस्त नीचता, ये आती कहां से है? मतलब ये समझ लेने से भारत में कौन ऐसा है जो धर्म के दायरे के अंदर न हो? हिंदू धर्म के अंदर कौन ऐसा, भाई सब मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, सारी चीजें हैं, क्या उसको हम मूर्ति पूजा को, विधि विधान को, इनको नीच कहें या इनको संकीर्ण चीजें कहें? जैसे वेदांतवादी है, यदि आप तंत्र के अंदर हो तो उसको वो ये कहेगा, अरे यार क्या कर रहा है, परमात्मा को तू एक कपड़े पहना रहा है, भोग लगा रहा है, तेरा भोग खाया भगवान ने, और खा भी लिया तो ठीक है यार, मतलब कोई भगवान तेरे एक शालीग्राम छोटी सी शिला से या इन चीजों से बंध थोड़ी सकता है। तो इसको संकीर्णता या छिछलापन कहें या किसको कहें, ये मोटी बात है। बाकी ये तो कौन कहेगा कि नहीं संकीर्ण होना चाहिए? ये तो कोई नहीं कहेगा। मेंटल एजुकेशन भी जिसको मिली है वो यही कहेगा, नहीं संकीर्ण नहीं होना चाहिए, छिछला नहीं होना चाहिए, आपकी जितनी संभावना है उतना तो जाना ही चाहिए। तो इसको हम कहां तक लेके जा सकते हैं, यही बात है। ये कुछ चीजें हैं इसके अंदर। शब्या जी आप कुछ कहना चाहती हैं? इसमें नीचता, संकीर्णता, छिछलापन को त्याग दो का हम कोई विशेष ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या धर्म है। तो धर्म में तो धर्म हम उसी को कहते हैं जो हमको ऊपर
उठाने का काम करता है, नीचे तो गिराने का काम धर्म नहीं करता। लेकिन धर्म में जो कट्टरपन है या आज आदमी में बदला का भावना जो है, वो आदमी को नीच काम करने के लिए बाध्य कर। जैसे हिंदू लोग पहले उतना कट्टर नहीं थे जितना कि अभी कट्टर हो जा रहे हैं मोहम्मदन को या ईसाई लोग के कट्टरता को देख के। तो उनके जैसा ही हम भी आचरण करने लगे तो हमारी नीचता या संकीर्णता होगी। धर्म तो वही चीज है जो कि हम धारण कर सके, जो हमको ऊंचा उठाए, भगवान के करीब लाए। धर्म का तो हम यही अर्थ समझ रहे हैं। हाँ। और नीचता अब ये कोई सड़क में नमाज पढ़ रहा है तो हम भी सड़क में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, तो ये सब चीज हमको क्षुद्रता लगता है कि भगवान के साथ हमारा संपर्क है, तो भगवान को हम सड़क पर क्यों बैठा दे रहे हैं? उनको उनके साथ हमारा अपना संपर्क करना चाहिए। भव्य मंदिर रहे, वहां रहे, मैंने उनकी प्रतिष्ठा को हम अपने, जैसे सड़क के किनारे हम लोगों को देखते हैं कि एक पत्थर रख दिया, उसमें सिंदूर लगा दिया, हनुमान जी बन गया, तो इसमें हमको लगता है कि हम हनुमान जी को बहुत नीचे ले आ रहे हैं। वो सब नहीं होना चाहिए, ये सब हमको क्षुद्रता नीचता लगता है। अच्छा, ठीक है। ये हमारा ये लगता है। या मंदिर सब में भी, बड़े बड़े मंदिर में जाइए, वहाँ पंडित लोग का जो अनिति देखते हैं वो सब हमको खराब लगता है, नीचा लगता है कि फिर जाने की आस्था नहीं होती है वहां पर। ठीक है। ये सब इस सेंस में हम इसको ले रहे हैं, और नहीं तो ठीक है। कहाँ हम किसी की और की कोई बात है इसके अंदर? कोई रविकांत जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? मेन चीज यही ना, हमें महान बनना चाहिए इन छोटी बातों से उठ करके, इन सब चीजों से उठ करके और महान बनना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज समाज में हिंदू मुस्लिम के साथ भी ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जिसकी की दांत तले मतलब उंगली काटने का मन करता है, बिल्कुल देख के ताज्जुब हो जाता है। ऐसे भी भाईचारा है, मगर ज्यादातर लोग जो ये चंद लोग जो फिरका परस्त लोग हैं, इन्होंने समाज को दूषित कर रखा है। और हमें महान बनना चाहिए, इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए। पर श्री अरविंद ऐसी कोई बात नहीं कह रहे। श्री अरविंद आप सोचिए, ये तो पॉपुलर विचार हैं जो आजकल अखबारों के अंदर इतने प्रचलन में हैं। श्री अरविंद से आप ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि उनके मुंह से आप वो ही जो सामान्य प्रचलन की चीजें हैं वो। हमको फंडामेंटल्स में ये जाके देखना चाहिए कि धर्म का काम क्या है। हमने जो निरूपण कर दिया धर्म का वो छोड़िए, या जो सेमिटिक रिलीजन्स ने जो, और आप कह रहे हो वो जैसे भी हैं पर क्यों आए वो, उसकी यूटिलिटी क्या है, उस विचार और अनुभव। नीचता उस धर्म में है या उसको जिस तरीके से लिया जाता है उसके अंदर है। हम सावित्री पढ़ रहे हैं, सावित्री के अंदर एक चीज है, उसका व्याख्यान देखो, जिस स्तर का व्यक्ति होगा वैसा व्याख्यान करेगा। गीता के ऊपर लिखी गई टीकाएं हैं, कितनी टीकाएं हैं। अब वो गीता के ऊपर आप छीटा कसी करो उसकी बजाय, तो कि हम इसको जिस तरीके से ले रहे हैं, समस्या तो उस लेने में है। तो धार्मिक विचार और अनुभव में समस्त नीचता तो क्या धर्म में है, या इसको आप जिस तरीके से ले रहे हैं, और क्या मतलब हुआ ये? धार्मिक विचार ही क्यों कहा, और विचार क्यों नहीं? और कोई विचार में क्या नीचता नहीं है? धर्म के विषय में ही कोई विचार है उसमें कोई, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से हम डील करें श्री अरविंद की मां की राइटिंग्स को, ये जो प्रचलित बातें हैं ये नहीं है। ये तो हमने उसी स्तर की चीज और मां श्री अरविंद के मुंह से कहलवाने की कोशिश करी है, ऐसा नहीं है। ये कुछ फंडामेंटल हमको इंडिकेट करना चाह रहे हैं। इसमें कोई हिंदू ये है, मुस्लिम ये है, सिख, ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म का फंडामेंटली क्या काम, धर्म करता क्या है, आया ही क्यों?
तो उसके अंदर जो विचार और अनुभव है, आज तक का जितना भी विचार, अगर आप सारा थॉट देखेंगे तो वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? अनुभव का क्या मतलब है? अगर हम ये कहें अनुभव, अनुभव को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि समस्त अनुभव, धार्मिक अनुभव, क्या कहें धार्मिक अनुभव का क्या मतलब? रविकांत जी। सर वो अतिमानस की जो बात कर रहे हैं, ये उस स्तर तक ऊंचा उठने की बात कर रहे हैं धर्म के साथ। वो अनुभव, उसके अनुभव की बात कर रहे हैं मेरे विचार से। धार्मिक विचार और अनुभव, धार्मिक विचार की बात और धार्मिक अनुभव की। तो धार्मिक अनुभव में, अतिमानसिक अनुभव में संकीर्णता और नीचता कैसे होएगी? अगर उसमें भी होएगी, फिर बाद में वो कोई आइडियल स्टेट कैसे होएगी? अपने को शब्द को तो स्ट्रिक्टली पकड़ना ही पड़ेगा। धार्मिक विचार और अनुभव में समस्त नीचता, ये तो चलो समझ में आता है, हम नीचता किसको कहें? जो ये कह रहे हैं भी संघर्ष कर रहे हैं, ये नीचता है, संघर्ष करना तो नीचता कैसे हो सकती है? ये एक दूसरे से कट्टरपंथी है, क्या इसको नीचता कहें? भाई उसका, उसकी उपयोगिता क्या है? पहली बात तो हम किस धारा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, इसको समझ कैसे रहे हैं? ये तो ठीक है, विशालतम क्षितिजों से अधिक व्यापक बनो, ये खैर बाद की बात है, पहले तो इसको वाले को हमको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है रविकांत जी, इसके अंदर कोई, अब ये विचार और अनुभव, अनुभव क्या हुआ? ये आप बताइए क्या इसमें कहना चाह रहे हैं? की लाइट में देखना पड़ेगा। माँ ने तो देखो इसके अंदर कुछ कहा नहीं, माँ ने तो जो 3 ही अफोरिज्म हैं, इनको जोड़ के और लास्ट वाले के ऊपर जो भी उनका जो कमेंट है उस तरीके से उन्होंने किया है। ये ठीक कह रहे हो, आपने तो पढ़ा है, इस पे तो कुछ कह ही नहीं रही माता जी। तो इसके अंदर हमको कि धर्म का क्या काम है, धर्म करता क्या है, और जिसके अंदर और दूसरे धर्म क्या कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति कर क्या रही है, उसके अंदर क्या रूप हैं ये। जब हम ये कह रहे हैं धार्मिक विचार और अनुभव, तो धर्म क्या कर रहा है भाई? इसके अंदर पहले तो देखो, मैं आपसे शेयर करता हूं, ये धर्म का जो काम रहा है, इसको आप बहुत ध्यान से क्योंकि ये ऐसी चीज है जो श्री अरविंद के अलावा कहीं मिलती नहीं, और इस परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस लाइट में देखना चाहिए, बजाय हम इससे प्रभावित हों कि न्यूज़पेपर्स के अंदर या जो प्रचलित ये रेटरिक है जिस तरीके की चल रही है, कि आम इस तरीके की बातें चल रही है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा दृष्टिकोण थोड़ा सा बदलना चाहिए। अब ये लाइफ डिवाइन का है, लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद जो इसके विषय में कह रहे हैं, आपको स्क्रीन मिल रही होगी मेरे ख्याल से। ये नहीं, अभी है जी, अभी नहीं आया है स्क्रीन। रविकांत जी आपको मिल रहा है? हाँ मिल रही है। अच्छा, उनका कनेक्शन थोड़ा धीरे। नहीं मिल रहा है अभी। हाँ ठीक है, ये है प्रकृति की 4 प्रमुख धाराएं, 4 मेन लाइंस ऑफ नेचर। मतलब इसका औचित्य क्या था? 4 मुख्य धाराएं हैं जो प्रकृति ने, क्या पेज नंबर है सर? पेज नंबर क्या है? नहीं ये ओरिजिनल में नहीं है, ये टेक्स्ट है नहीं आपके पास। ये तो जो अपन पहले खंड का सिलेक्शंस वाले का अनुवाद कर रहे हैं, यहां तक अपन पहुंचे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जब आएगा तब आएगा, इसीलिए ये आपके पास। अब उसमें जो अनुवाद आश्रम का है, उसमें क्या पेज नंबर है वो मेरे को नहीं पता। तो ये 4 प्रमुख धाराएं हैं जो प्रकृति ने ली हैं। ये बहुत गहराई से और ध्यान से आप इसके चाहे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि धर्म के नाम पे जो भी चीजें हो रही है, या जो भी चीजें हम गुह्यवाद के नाम से, आध्यात्मिक विचार क्या है, अनुभव क्या है,
फंडामेंटली चीज क्या है, इनका हम बना क्या देते हैं। भी बच्चा है, गली के अंदर खेल के आया है, अगर माँ नहला रही है तो माँ के भी कीचड़ लगी जाना है, इसके अंदर माँ की गलती थोड़ी है इसके अंदर, ये तो प्रक्रिया का अंग है। रसोई में जा रहे हो आप, खाना पका रहे हो, उसके अंदर पसीने आ रहे हैं या आपके, तो उसके अंदर कोई रसोई खराब हो गई या एक्टिविटी खराब हो गई, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब तक हम इसके मैकेनिज्म को, डायनेमिज्म को नहीं जानते कि यार इसकी बात क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या है इसकी, तो न तो हम धर्म की परिभाषा, धर्म कर क्या रहा है, और ऐसी आवश्यकता क्या थी प्रकृति को। मनुष्य ने पैदा नहीं किया है सच, ये मनुष्य तो माध्यम बनता है। ये चार प्रमुख धाराएं हैं, श्री अरविंद ये समझा रहे हैं इसके अंदर, और कोई हमको इस तरीके से नहीं समझाता। तो आंतरिक सत्ता को उद्घाटित करने के अपने प्रयास में प्रकृति ने चार मुख्य धाराओं का अनुसरण किया है, चार धाराओं को फॉलो किया है। आपकी इनर जो सत्ता है, इनर बीइंग है आपका, उसको उद्घाटित सामने लाने के अंदर। और कैसे सामने लेके आओगे आप? आपके अंदर कोई प्रेजेंस है, आप में भगवत्ता है, आप जो भी उसका नाम दें। अगर आप उसके पास जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको। तो उसको उद्घाटित करने के अपने प्रयास में प्रकृति ने चार मुख्य धाराएं और इसकी गौण धाराएं रही होंगी, सेकेंडरी धाराएं रही होंगी, और इनकी भी अपनी 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 तरीके की। धर्म बोलने से तो एक चीज नहीं है, धर्म कितना विशाल, ये तो पूरा का पूरा ही एक जगत है। तो वो चार धाराएं क्या हैं? धर्म, गुह्यवाद, ओकल्टिज्म, आध्यात्मिक विचार, और एक आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति और अनुभव। तो जहां तक धार्मिक विचार और अनुभव, देखो सारी चीज आ गई ना इसके अंदर। अगर आप ये नहीं समझो तो धार्मिक विचार और अनुभव में समस्त संकीर्णता, और ये चार धाराएं तो प्रकृति ने फॉलो करी हैं, इसलिए ये फंडामेंटल धाराएं हैं। चार धारा कौन सी? धर्म, गुह्यवाद, ओकल्टिज्म, आध्यात्मिक विचार, और मतलब स्पिरिचुअल थॉट, और एक आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति और अनुभव, मतलब आपका रियलाइजेशन, आपको जो डायरेक्ट रियलाइजेशन हो रहा है। इनमें पहले तीन तो निकट जाने के तरीके हैं। आंतरिक सत्ता के निकट जाने में धर्म काम करेगा, ओकल्टिज्म काम करेगा, स्पिरिचुअल थॉट जो आपका है वो काम करेगा। पहले तीन तो ये हो गए, जबकि अंतिम जो एक्चुअल रियलाइजेशन है आपको, और स्पिरिचुअल जो अनुभव, एक्सपीरियंस आपको हुआ है, प्रवेश का निर्णायक मार्ग है। ये निर्णायक मार्ग है। मैं आपको नजदीक ले गया सेव के, पर निर्णायक अनुभव क्या है? मुंह में लेके आपने एक बाइट लिया और उसका जो अनुभव किया, और कितना अंतरंग तरीके से किया, वो निर्णायक मार्ग है। तो आपकी आंतरिक सत्ता के नजदीक ले जाने के लिए ये चार लाइनें हैं, जिन धाराओं को प्रकृति ने इनका अनुसरण किया है। इन चारों शक्तियों ने एक ही समय में साथ साथ कार्य किया है, न्यूनाधिक संबद्ध रूप से, एक के साथ दूसरे जुड़ के। धर्म के अंदर गुह्यवाद भी रहा है, गुह्यवाद के अंदर धार्मिकता भी रही है, अलग अलग भी काम किया है इन्होंने। आध्यात्मिक विचार जितना भी है उसका धर्म के अंदर ज्यादा प्रवेश इसके अंदर रहा है। प्योर स्पिरिचुअलिटी फिर बाद के अंदर वो तो बहुत कम ही लोगों के अंदर होती है। यदि धर्म हटा दिया जाए तो जो स्पिरिचुअल जो थॉट है या उसका जो रियलाइजेशन है, उसमें कितने एक लोग बचेंगे। तो चारों शक्तियों ने एक ही समय में साथ साथ कार्य किया है, न्यूनाधिक संबद्ध रूप से, मतलब ज्यादा या कम, न्यून या अधिक, कई बार कम संबद्ध तरीके से। जैसे आपका कर्म और विचार कई बार ज्यादा यूनिफाइड तरीके से काम करते हैं, कई बार यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करते। जैसे आप माँ की लाइन में चल रहे हैं, हार्ट तो आपका मान लीजिए माँ के लिए है, चिंतन में अभी भी जो सामान्य बाजार से आप विचार खरीदते हैं वही सारे बस चलते रहते हैं। हाँ, हृदय के अंदर आपको पता है, अभी माँ के अंदर मेरा दिल है, माँ पे जो है उसी के ऊपर मेरी तो आस्था टिकी हुई है, पर चिंतन और उसके अंदर जो है कर्म में तो बिल्कुल ही नहीं है। कर्म तो भोजन में देखोगे वो पता नहीं क्या करवाएगा आपसे, और जो काम करवाएगा
माँ के प्रति हो भी, पर सारे समय काम जो है, तो ये संबद्ध नहीं है अपनी क्रियाएं। तो ये न्यूनाधिक संबद्ध रूप से इन चारों शक्तियों ने काम किया है। कभी कभी सहयोग की भिन्नता में, मतलब भिन्न भिन्न सहयोग किया। ओकल्टिज्म ने अपने तरीके का पुट दिया। आप तंत्र के अंदर देखिए ओकल्टिज्म होता है। ओकल्टिज्म मतलब ये जादू टोना ये नहीं। ओकल्टिज्म मतलब गुह्य जो शक्तियां हैं, गुह्य जो चीजें हैं, उनके पास जाने का एवेन्यू, तरीका, ये ओकल्टिज्म है। क्योंकि इस नाम से बड़ा इसको दूषित कर दिया गया है इस नाम को, और हम समझते नहीं ना कि एक्चुअल में ये है क्या। इसलिए जैसे ही ओकल्टिज्म का नाम आता है, वो सारे उसके अंदर ये काला जादू, ये जादू, वो नहीं है ओकल्टिज्म का मतलब। कभी कभी सहयोग की भिन्नता में काम किया है, कभी कभी एक दूसरे के साथ विवाद में काम किया है, कभी कभी पृथक स्वतंत्रता में। धर्म ने बिल्कुल अलग तरीके से अपने को स्वतंत्र करके, पर फिर भी वो कितना भी स्वतंत्र अपने आप को कहो, ये चीजें तो थोड़ी बहुत प्रवेश उसके अंदर करती ही हैं। धर्म ने अपने अनुष्ठान, समारोह, संस्कारों में एक गुह्य तत्व को स्वीकार किया है। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि वो कहा उसके सिंदूर लगा दिया, उसके ये कर दिया, ये अनुष्ठान समारोह आपकी भौतिक प्रकृति जब तक है, वो तब तक ये जा नहीं सकते। मेंटलाइजेशन जो है वो कहता है नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाने की, कि आप यार मूर्ति को पूज रहे हो, इसको कपड़े पहना रहे हो, ये तो पत्थर है, ये कोई संवाद थोड़ी करेगा। अरे तो यूं तो वो खाली पानी है गंगा जी, तो फिर इतने करोड़ लोग, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था जो है आप में उछाल आ जाता है, और कितने कितने जो है लोग पूरी दुनिया से आते हैं, और आप कह रहे हो खाली पानी है। मतलब बताइए कैसी बात है ये तो चलो पत्थर है, वो तो लिक्विड ही चीज है। हम जा रहे हैं साहब, गंगोत्री जा रहे हैं दर्शन के लिए, किस लिए? गोमुख है, और उसमें धारा देखो तो छोटी सी धारा, कि यार ये मतलब कर क्या रहे हो ये आप? और वहां बद्रीनाथ जा रहे हो, ऐसा सच कुछ है ही नहीं। एक जगह कह रहे हैं साहब ये बर्फ का जो पानी की बूंद पड़ती है और वो शिवलिंग बन जाता है। वो शिवलिंग खुद भी बना सकते हो यार, इसमें क्या बात है? आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई, हर घर में बर्फ जमाने के साधन हो गए, तुम जमा लो। और अच्छा कोई अगर थोड़ा पैसा वैसा हो तो वैसा कुछ गुफा गुफा बना के, और उसमें थोड़ा चिलिंग प्लांट लगाओ, खुद अपना एक मंदिर बना लो वहां ना। ऐसा थोड़ी है। तो मतलब क्या है इसके पीछे? इसके पीछे एक गुह्य तत्व को स्वीकार किया है, उसने आध्यात्मिक चिंतन का आश्रय लिया है। उसने कभी कोई पंथ या धर्मशास्त्र निकालकर, कभी निकालकर मतलब कोई पंथ या धर्मशास्त्र को उसने सामने लाया आपके लिए, कभी अपना कोई सहायक आध्यात्मिक दर्शन निकालकर। इसने इनमें से पहला तो सामान्य तौर पर पाश्चात्य तरीका है। कौन सा? पंथ या धर्मशास्त्र निकाल लिया, ये तरीका है। तो मतलब धर्म तो एक फंडामेंटल चीज है, उसको पश्चिम की मानसिकता ने किस तरीके से अपनाया, और पूर्व की मानसिकता ने किस तरीके से अपनाया। वो तो कोई भी चीज को दो मानसिकताएं हैं, वो कैसे अपनाएंगी देखो। और बाद वाला प्राच्य, प्राच्य मतलब पूर्व का, कोई सहायक आध्यात्मिक दर्शन निकालकर। तो यहाँ जितने भी दर्शन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ का दर्शन और वहां का दर्शन। इनमें से पहला तो सामान्य तौर पर पाश्चात्य पाश्चात्य तरीका है, बाद वाला प्राच्य। परंतु आध्यात्मिक अनुभव, धर्म का अंतिम लक्ष्य और उपलब्धि, उसका आकाश और शिखर है। आध्यात्मिक अनुभव जो है ना, आपको एक्सपीरियंस, आपको साक्षात्कार हुआ, रिवील हो गई कोई चीज। और ये भी कोई वन पॉइंट चीज नहीं है, ये एक बार हो गया और हमेशा के लिए हो गया ना, पर ये उसका अंतिम लक्ष्य और उपलब्धि है। अंतिम लक्ष्य का मतलब, एक बार वो आपको पकड़ा दिया तो अब वो अपने आप कैरी कर लेगा आपको। भारतीय संस्कृति के अंदर जो वर्ण है, आश्रम है, पुरुषार्थ है, ये जो ट्रिपल क्वार्टेट, जो चार चार के तीन विभाग बना रखे हैं, चार पुरुषार्थ, चार वर्ण, चार आश्रम, ये सारे के सारे एज इफ सीढ़ियां हैं। किस चीज की सीढ़ियां हैं? ये आपको ले जाएंगी आंतरिक पुकार तक। जब आपके डीप ये पुकार आ गई, मां मैं आपका हूं, मेरा जीवन आपका है, मैं आपको समर्पण करता हूं, अब आप चाहें वैसे, मेरा जीवन, पूरा जीवन जो है और कुछ नहीं,
बस ये है। तब आपके ऊपर दूसरा विधान लागू हो गया। अब न आप पे वर्ण लागू होता, न आप पे कोई धर्म लागू, आश्रम लागू होता, कोई नहीं, वर्ण आश्रम से ऊपर चले गए आप। और ये काम एक छोटे बच्चे के साथ भी हो सकता था। मतलब जो सनत कुमार हैं या ये हैं, इनके साथ हो गया। या सुखदेव जी हैं, भागवत में वो बता रहे हैं कि सुखदेव जी जा रहे हैं, स्त्रियां नहा रही हैं, और पीछे से व्यास जी आए, तुरंत उन्होंने जो है अपने कपड़े वगैरह, तो कहा ये क्या बात, जो एक जवान जा रहा है उसके सामने तो तुम कह नहीं, उसके ये भाव नहीं है। आप ये देखिए कि हमेशा ही इस क्लैरिटी में कहीं कोई भारतीय संस्कृति में इतना सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। सारा प्रयास किस चीज के लिए, और धर्म का भी टोटल प्रयास किस चीज के लिए है, तैयार करें। भाई आप अगर सपोज माँ की शिक्षा भी देते हैं बच्चे को, शुरू में आया, वो गलती भी करेगा, स्लेट के ऊपर लिखेगा, सपोज क लिखवा रहे हो या ए लिखवा रहे हो या जो भी कर रहे हो, शुरू में चीज समझेगा नहीं, आप उसको समझाओगे नहीं नहीं देखो ऐसे नहीं, धीरे 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 धीरे, कभी वो नाराज भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सारे ही काम है। बच्चों को रखोगे तो उससे संबंधित जो जो चीजें हैं वो भी आपको देखो सहन करनी पड़ेंगी। तो वैसे ही यदि धर्म ये स्वीकार करता है कि मानव की जिस तरीके की प्रकृति है, आप धर्म के ऊपर छींटाकशी क्यों करते हो, मानव की प्रकृति ही ऐसी है। जड़ तत्व से वो जो जिस तरीके की चीजें लेके आ रहा है, कोई तो उसको हाथ में लेगा सुसंस्कृत करने के लिए, जो भी हाथ में लेगा, अब बेचारे ने उसने काम ही जिस तरीके का लिया है। भाई आप यदि कोई नाली साफ करने का काम ले रहे हैं, अब उसमें कहे देखो इसके अंदर तो, अरे यार उसमें चीज ही तुमने इस तरीके की ली है, उसमें आप पे भी उछल के कीचड़ आ सकता है, गंध आ सकती है, सारे ही काम हो सकते हैं। तो धर्म को यदि इस दृष्टि से देखें तो यही एकमात्र है जिसने इस चीज को, आपकी प्रकृति को स्वीकार किया। और दूसरा क्या आयाम है आपके पास, और तो उसने आपकी प्रकृति को स्वीकार किया ही नहीं किसी ने। इसने कहा मैं लेता हूं अपने हाथ में और मैं लेके चलता हूं तेरे को। तो जो भी रूप इसके अंदर देखने को मिलते हैं वो तो मानव प्रकृति के हैं, धर्म के थोड़ी हैं। आपको कोई नहलाता है, आप बेड के ऊपर हो और आप बेड रिडन हो, अब कोई आपको पेशाब करवा रहा है, टॉयलेट करवा रहा है, अब उसके अंदर उसके हाथ को भी वो खुद भी साफ करता है, तो कहते देखो आपने ये क्या किया, अरे यार आप समझो तो सही कि ये बात क्या है। तो जो धर्म के ऊपर जनरली हम कहते हैं वो हमको समझना चाहिए कि उसका रोल क्या है, और श्री अरविंद के अलावा और कहीं ये हमको मिलती ही नहीं है इस तरीके क्लियर कट, एकदम सीधे सीधे आपकी बुद्धि के लिए कि कितना प्रकाश आ जाता है इससे, कि ये काम है धर्म का। धर्म ने कभी कभी गुह्य विद्या पर प्रतिबंध लगा दिया है, धर्म ने प्रतिबंध लगा दिया। अब ये जब तक आपको सेंस नहीं है कि कब लगा दिया, किस तरीके से लगा दिया, अब देखिए मुद्दे कितने अलग हो गए ना यहाँ। कब लगाया गुह्य विद्या पे, कितनी मात्रा में लगाया, कि नहीं भाई ये गुह्य विद्या मतलब ये जादू टोना ये नहीं चलेगा। आपके वैष्णव धर्म के अंदर देखिए आपने, बिल्कुल आप पूरी तरीके से इसमें ये चीजें नहीं चलेगी। भगवान को प्रेम से भोग लगा रहे हैं, उसके आरती कर रहे हैं, उसमें ये नहीं कि मैं मानसिक तरीके से मेरे कमरे में बैठा हूं, मेरे को ध्यान लग रहा है, या गुह्य तरीके से मैं वहां जाके यूं ही देना ना, ये नहीं चलेगी। त्रिसंध्या करनी है, इतनी बार नहाना है, ये बिल्कुल विधान पक्काई से चलना पड़ेगा। अगर मेंटलाइजेशन इस तरीके का ला दिया जाए तो जो जो आरतियां हमारे मंदिर में हो रही हैं, कोई भी हमारा कोई इंटेलेक्चुअल आदमी बैठ के कर सकता है क्या वो? इसीलिए वो कहीं कुछ जाते नहीं आगे, बैठे हैं वहीं एक जगह सड़ रहे हैं, खुद गंदगी कर रहे हैं, दूसरों के साथ गंदगी फैला रहे हैं। ये बात कृष्ण प्रेम को समझ में आई, इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं अरे भाई इस बैकग्राउंड से आया व्यक्ति, इतनी तेजी से इसने ये काम कर लिया, भारतीय के लिए करना मुश्किल है। इसलिए कह रहे हैं वो पश्यंती बुद्धि और पश्यंती वाक, ये बुद्धि ऐसी है जो चीजों के पीछे के सत्य को देख लेती है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। हमको तो लिटरेचर उपलब्ध है, तो हमको सेंस नहीं है कि चीजें हैं क्या। उनको क्या उपलब्ध था, अपने आधार पे उन्होंने शुरू किया और उस सत्य तक पहुंच गए। तो ये प्रतिबंध लगाया है या अपने स्वयं के गुह्य तत्व को घटाकर न्यूनतम कर दिया है। अब ये शब्द ऐसे हैं, इनको तो देखो आप अपने स्तर पे खोलिए और यदि कल प्रश्न हो तो कीजिए।
ये गुह्य विद्या पे प्रतिबंध जो है इसने कैसे लगाया? आप पहले तो विचार करो, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि कितनी फंडामेंटल बातें हैं ये। उसने दार्शनिक मन को एक शुष्क बौद्धिक विदेशी के रूप में दूर धकेल दिया है। धर्म ने फिलोसोफिक माइंड जो है, पर भारत में ऐसा नहीं था। यहां दर्शन जो है वो वास्तव में आपने जो अनुभव किया, आध्यात्मिक अनुभव क्या किया, उस वो है दर्शन। कि मैंने ये देखा भाई, वो है दर्शन। मन के पर्यायों के अंदर जब आप उसको समझाते हो, उसका निरूपण करते हो, आप उसको एक्सप्रेस करते हो, और इसके अंदर ये दूर जा नहीं सकता, क्योंकि इसको जीवन पे प्रयुक्त करना पड़ता है। कि जीवन में जब आप इसको काम में लेते हो, कह रही यार तेरा दर्शन तो काम का ही नहीं है। तो कितने कितने दर्शन हैं, तुरंत उसको व्यवहार में चेक कर लिया जाता है, ये काम का है भी या नहीं। ये बहुत अच्छी गाड़ी निकली है, चेक कर लेंगे इन मार्गों के ऊपर चलती है या नहीं चलती है। तो वैसे ही यहाँ दर्शन को चांस नहीं है कि वो इधर ऐसी कोई यूं वाग विलास करे और हवा के अंदर यूं जाल बुनता रहे। आपको ये आइडिया ही नहीं है कि वहां के दर्शन ने कैसे कैसे जाल बुने। वहां वो ये जाल बुनते हैं कि ये जो सुई की नोक है, इसके ऊपर कितनी अप्सराएं नाच रही हैं, इस तरीके के। मतलब जो ये क्रिश्चियन उसके अंदर कई हुए हैं, भारतीय संस्कृति में श्री अरविंद कुछ 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 इंगित भी कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये लिबरेटिंग चीज है। आप इस तरीके से थोड़ा चिंतन करना शुरू कीजिए, ये संभावना है हमारे सामने। सोचिए कितना हमारे लिए प्रकाश खोल देगा ये। अपने सारे भार के साथ वह धर्म, मत, सिद्धांत, पवित्र भावना, उत्साह और नैतिक आचरण की ओर झुका है। इसलिए हम, कोई भी बाहरी देखता है यहाँ की यार यहाँ तो राइट्स है और यहाँ जो इस तरीके के अनुष्ठान है, आपको समय नहीं है ये। आज ये तीज का व्रत है, आज चौथ का व्रत है, आज एकादशी है, आज ये है वो है, और आप कितने भी कुछ भी हो जाओ, ये डीपली आपके अंदर इम्प्लांटेड है ये। आप इसको जो है छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहां जाओगे आपको वो अनुभव मिलेगा ही। कोई भी तीर्थ स्थान है, देखो उसके पीछे क्या बात है। नहीं तो आप माइंड से अगर सबको समझाओ ऐसा करना चाहिए, तो यह अच्छी चीज भी हो, योग करना चाहिए, आप कितनों को कर सकते हो। जबकि हर जना अपने पंथ के प्रति, जो भी उसने धर्ममत है उसके प्रति, देखो कैसी है उसके अंदर। मुंडन करवाना है तो करवाना है, उसको समझ में आए चाहे नहीं आए। और चाहे पूरा परिवार पूरा सारा अच्छा पढ़ा लिखा है, सब डॉक्टर हैं या सब साइंटिस्ट हैं, तो भी नहीं भैया ये करवाएंगे, ये वाला काम तो करेंगे हम कितने ही बड़े तो बिजनेसमैन हो, कितने ही बड़े कुछ भी हो, कुछ नहीं, ये करेंगे। इनफैक्ट ज्यादा बड़े हैं तो ज्यादा बढ़िया करवाएंगे हम, क्यों हम संपन्न हैं इसलिए पूरे विधि विधान से करवाएंगे। अब बताओ, मतलब सारों को मैस्मराइज कर रखा है, क्या तो आप ये कहोगे कि सारों को सम्मोहित कर रखा है, पागल बना रखा है। मतलब कोई चीज तो है। उसने आध्यात्मिक अनुभूति और अनुभव को कम से कम कर दिया है धर्म ने, या उससे पूरी तरह पिंड छुटा लिया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये फंडामेंटली देखिए मत कैसे इसके अंदर, क्योंकि ये तो जा ही नहीं सकते हम। अब आप समझ रहे हैं कि हमारे पास आधार ही नहीं है, आप कैसे जगत को देखेंगे। आप जब धर्म की बातें कर रहे हैं, या जो भी आप सारे दिन पढ़ते हैं, या जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, आपके पास दृष्टिकोण क्या है देखने का। जब तक श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो हम नहीं समझते, हमारे पास पूरे विश्व की चीजों को देखने का दृष्टिकोण ही नहीं है। हम उसी दकियानुसी विचार को घोलते रहते हैं, तो उसी के हिस्से बन जाते हैं। जो सारी चीज चल रही है उसी भीड़ के हिस्से हम सोचते हैं, हम सोच रहे हैं। अरे सोच किसका, ये तो श्री अरविंद बताएंगे तो पता चलेगा हमको। तो गुह्यवाद ने कभी कभी अपने लक्ष्य के रूप में एक आध्यात्मिक उद्देश्य को सामने रखा है। तो ये तो धर्म की बात हो गई। अब इसने क्या किया गुह्यवाद ने, और उसके समीप जाने के मार्ग के रूप में गुह्य ज्ञान और अनुभव का अनुसरण किया है। किसी प्रकार के रहस्यवादी दर्शन को सूत्रबद्ध किया है, परंतु अधिक प्राय कर, मतलब ज्यादा उसने क्या किया, इसने अपने आप को किन्हीं आध्यात्मिक संभावनाओं से रहित गुह्य ज्ञान और अभ्यास तक ही सीमित रखा है। कि नहीं भाई, क्योंकि इसमें जब एंट्री होती है, अगर गुह्य ज्ञान में आध्यात्मिक अनुभव की और रियलाइजेशन की एंट्री होगी, तो उसका स्वरूप कैसा होगा। तो मां से बेटर स्वरूप किसका हो सकता है।
ओकल्ट नॉलेज के अंदर उससे बेटर कौन होगा हमारे पास उदाहरण। और जो हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी है वो जब उसमें प्रवेश कर जाती है तो वो कोई आपका इंद्रजाल या ये जो ये बता रहे हैं यह इंद्रजाल प्रेत आह्वान या महज जादू में बदल गया है, या फिर शैतानवाद में भी जो स्पिरिटिज्म है ना उसमें बदल गया है। इसलिए इस नाम से लोगों को थोड़ा सा कि भाई अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो ये गुह्य वाली बात हटाओ, जबकि गुह्यवाद अपने आप में एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एवेन्यू है जो प्रकृति ने 4 धाराएं अपनाई जिसमें गुह्य, भाई गुह्य है उसके पास जाओगे तभी तो आप अंदर प्रवेश कर सकोगे। आपको कोई चीज नहीं जचती, मैं ये चीज खाता हूं मेरे पेट में दर्द होता है, आप मत खाओ, पर ये चीज धरती से ही हट जानी चाहिए, तो आप जो खाते हो उससे किसी के पेट में दर्द होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो प्रकृति ने इन चारों धाराओं को, और इसीलिए क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इनके जो जो छद्म रूप हैं, इनके जो भ्रष्ट रूप हैं, उससे उसको भी सहन करना पड़ता है। जब गुह्य ज्ञान अपनाओगे तो वो भ्रष्ट हो ही सकता है, तो इसमें समस्या गुह्य वाले में थोड़ी है, समस्या फिर किस में आती है, मानव प्रकृति के अंदर है। वो अच्छी भली चीज का क्या बना लेता है, भाई और दूर कैसे जाएं, हम क्या बना रहे हैं मां श्री अरविंद की फिलोसॉफी का। सबसे बड़ा गैप तो इसी के अंदर है, जब मां श्री अरविंद जो चीज कह रहे हैं और हम वास्तव में चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी बहुत बड़ा गैप है कि वो जो कह रहे हैं हमारे जीवन के अंदर, ये तो कोई दर्पण है नहीं उनकी बात का। तो समस्या उनकी फिलोसॉफी की थोड़ी है, मां श्री अरविंद के दर्शन की समस्या थोड़ी हुई है। कोई दूसरा कहते देखो इनके अनुयायी हैं ये तो ऐसे हैं, अरे यार तो इसके अंदर मां श्री अरविंद की गलती है क्या, उसके अनुयायी इस तरीके के हैं। आध्यात्मिक दर्शन, तो अब ये आ गया, आध्यात्मिक दर्शन ने बहुत प्राय कर पर अपने समर्थन या अनुभव के तरीके के रूप में धर्म का आश्रय लिया है। मतलब ये चीजें हुई हैं, धर्म का आश्रय लिया है इन्होंने। जैसे पौंडीचेरी के अंदर यदि माँ के पास वो जैसे गए, उन्होंने कहा भी ये लोग तो कृष्ण के की भक्ति करते हैं, मतलब वहां ये बड़ी भारी बहस चलती थी इसके विषय में कि यहाँ तो प्योर स्पिरिचुअलिटी तो होती क्या है, प्योर स्पिरिचुअलिटी यहाँ तो खाली ऐसे ही करना चाहिए। तो उनका फिर बाद में परेशान होके कि यहाँ तो हम श्री कृष्ण का ही काम कर रहे हैं, आप जो बार बार ये कह रहे हो। तो माँ ने फिर बाद में उनको कहा कि हमारा उनसे कोई मतभेद या विभेद ऐसा नहीं है, आश्रम में हम श्री कृष्ण का ही काम कर रहे हैं, ये लेटर है माँ का। फिर भी हमारे समझ नहीं आती, पर श्री कृष्ण कह के क्या हम उस कल्ट या जितनी भी आज तक जो विधि विधान अनुष्ठान रस्में जो भी है उससे कैसे बांध सकते हैं, और या उसको दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। उसने आज तक नहीं भी समझ रहे तो भी यही एकमात्र ऐसी चीज है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं भारत को पुराण ही है जिन्होंने जिंदा रख रखा है। हम वेद नहीं समझते, हम उपनिषद नहीं समझते, एकमात्र पुराण और उसके अंदर जो तंत्र है हम समझते न हो तो भी हम उसको करते हैं, और उसने इसको जीवित रख रखा है। अगर ये हटा दिया जाए, जिसको हम दकियानुसी कहते हैं, रीति रिवाज कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं, देखिए ये ऐसे विषय हैं। अब इस अफोरिज्म में तो जितना मैं टच कर सकता हूं उतना ही कर सकता हूं, नहीं तो ये तो पूरी भारतीय संस्कृति वाली पुस्तक ही यही है, इसी का तो निरूपण कर रही है। सनातन धर्म की महानता कर क्या रहा था वो, हमारा ही तो कंसेप्शन लिमिटेड है, उससे कोई सनातन धर्म के थोड़ी फर्क पड़ गया। यह दर्शन अनुभूति और अनुभव का परिणाम रहा है। तो यही तो कह रहे हैं समस्त विचार और अनुभव में संकीर्णता है, नीचता है उसको। तो यही शब्द बार बार यहां देखिए, अब किस लाइट में हमको देखने चाहिए और उसमें कौन सी वाली संकीर्णता है, कौन सी नीचता है। यह दर्शन अनुभूति और अनुभव का परिणाम रहा है, या इस अनुभूति और अनुभव के समीप जाने के एक मार्ग के रूप में इसने धर्म की संरचनाओं का निर्माण किया है। पूरा इतिहास आप जब तक ये नहीं समझते, ये तो पूरा इतिहास है। वैदिक धर्म क्या था, उसके बाद पौराणिक धर्म क्या था, उसके बाद धर्म का स्वरूप कैसे कैसे बदला है, आज के समय में उसका क्या क्या स्वरूप है, श्री अरविंद ने उसमें क्या नया आयाम जोड़ दिया है। ये तो बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य हो गया, तो आप छोटे से दायरे में कैसे। तो इस अनुभूति और अनुभव के समीप जाने के एक मार्ग के रूप में इसने, किसने, दर्शन ने,
या अनुभूति ने धर्म की संरचनाओं का निर्माण किया है, अपने सहायक के रूप में इसने निर्माण किया है। तो आप ये कह रहे हैं ये चीजें कैसे, अरे सहायता के रूप में निर्माण करिए। आप तो कह रहे हैं इनको हटा देना चाहिए, वो उसने अपने सहायता के रूप में। आप किसी हेल्प के लिए अपने आदमी को बुलाते हो और दूसरा कहते हैं इसको निकाल देना चाहिए, ये गड़बड़ आदमी है। पहले ये समझो तो सही वहां हो क्या रहा है। आप जब तक स्कीम नहीं समझते तब तक धर्म में ये है, धर्म में वो, आप सब समझो तो सही। पर इसने धर्म की समस्त सहायता या फिर सभी बाधाओं को अस्वीकार भी कर दिया है और मानसिक ज्ञान से ही संतुष्ट होकर या फिर अनुभव और प्रभावी साधनाभ्यास के अपने ही मार्ग को खोज निकालने के आत्मविश्वास से भरकर वह अपनी ही शक्ति के सहारे आगे बढ़ा है। श्री अरविंद यहाँ जो बता रहे हैं पूरा इतिहास बता रहे हैं। मनुष्य जाति के सारे इतिहास को आप इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आज तक जो भी हुआ और आज भी जो हो रहा है, ये इतना छोटा नहीं है, ये पूरा इतिहास का परिप्रेक्ष्य दे रहे हैं ये। अब जोड़ो कड़ियां, कैसे जोड़ सकते हैं? पहले तो इस चार धाराओं का पता हो, और प्रकृति कर क्या रही है, यही तो कोशिश कर रही है कि आपके अंदर की जो डिविनिटी है उस तक कैसे जाया जाए। तो सारा इतिहास यदि इस दृष्टिकोण से देखोगे तो समझ में आएगा कि प्रकृति चल किधर रही है। अगर अतिमानस की भी बात कर रहे हो तो श्री अरविंद ने यही देखा कि प्रकृति ऐसे अपूर्ण परिणाम से कैसे खुश हो सकती है। मतलब इतना विराट, जो इतने ब्रह्मांड घूम रहे हैं, इतना यहाँ जो सौरमंडल है उसके ऊपर ये पृथ्वी है, कितना विशाल जो है एफर्ट चल रहा, वो एक ऐसे अपूर्ण, अरे दूसरों को छोड़ दो, मैं खुद अपने आप को देखूं या अपन अपने आप को भी देखें, ये परिणाम क्या अपने को गले उतरता है कि इतना व्यापक परिणाम इतने ब्रह्मांडों का ये है कि कैसे वो एक छोटी सी दुकान चला ले, कैसा एक छोटा सा सेंटर चला ले, या कैसे कोई उसको एक डीप कोई आध्यात्मिक अनुभूति हो जाए जिसको हम सो कॉल्ड आध्यात्मिक अनुभूति। मतलब कितनी विचित्र बात है ये। प्रकृति इतना बड़ा जो प्रयास है वो ऐसे अपूर्ण परिणाम के लिए कर रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो श्री अरविंद ने कहा भी मनुष्य के अहंकार को तो ये समझ में नहीं आता कि उससे आगे भी कुछ हो सकता है, तो बंदर के अहंकार को भी नहीं समझ में आता होगा कि उससे आगे कोई चीज आ सकती है, और आज तक भी उसका अहंकार जो है आहत रहता होगा, और उससे कोई मनुष्य की सेहत पे तो फर्क पड़ता नहीं। तो हम सबके अहंकार के अगर फर्क पड़ भी जाएगा तो भी अतिमानस के आने को तो रोक सकता नहीं। हम उसमें कॉन्शियसली कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये हमारे साथ एक विशेष चीज है, तो वो हम सारे कर सकते हैं। पर कहने से नहीं होता कि मैंने मुंह से कह दिया हाँ हम आपके साथ हैं या हम अतिमानस के योग को कर रहे हैं, कहने से होता है क्या ये? आध्यात्मिक अनुभव ने एक आरंभ बिंदु के रूप में सभी तीनों साधनों का उपयोग किया है। तीनों साधन, तीन साधन की हमने बात करी, धर्म है, ओकल्टिज्म है, फिर बाद के अंदर जो आपके फिलोसफी है उसको, पर अपनी ही विशुद्ध शक्ति पर भरोसा रखते हुए इसने उन सभी को त्याग भी दिया है। त्याग दिया मतलब जब जहां जैसे, ये बात तो मां कह सकती है, श्री अरविंद कह सकते हैं, और इतिहास में जहां जहां जिन भी गुरुओं को जो रूप त्यागना है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए ये, गुरुजी के समय आवश्यकता थी इस रूप की, नया अनुभव, इसीलिए भारत के अंदर जो ज्ञान हम अफोरिज्म भी पढ़ के गए हैं वही ज्ञान जो है अजेय होता है, जो फ्रेश होता है। तो यहां हमेशा फ्रेश रहा, इसलिए अजेय रहा। कभी जो है जो आपके जड़ तत्व है सिर एज सच उठा नहीं सका, और अब जब इसने कोशिश करी, श्री अरविंद और मां का पदार्पण हो गया, तो सिर कहां उठा सका। देखो आध्यात्मिकता हमेशा ही उसने माकूल जवाब दिया है, उस समय जो जो रूप पैदा करने चाहिए वो पैदा किए हैं। अगर इस दृष्टिकोण से इतिहास को, भारतीय संस्कृति के इतिहास को, और यहाँ ये चार धाराएं जो प्रकृति ने अनुसरण करी हैं उस दृष्टिकोण से देखो तो सारा इतिहास इस तरीके से भी आप गूंथ सकते हो। वही ये ज्ञान और शक्तियों को खतरनाक प्रलोभनों और जाल में फंसाने वाली बाधाओं के रूप में हतोत्साहित करते हुए इसने केवल आत्मा के शुद्ध सत्य की खोज की है। बिल्कुल सही बात है ये। श्री अरविंद क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव सेल्फ ओपनिंग, किसके प्रति? आपकी अंतरात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, डिवाइन के प्रति, और कुछ नहीं, इधर उधर के प्रलोभन नहीं।
खतरनाक है ये प्रलोभन। दर्शन शास्त्र को छोड़कर उसकी बजाय वह हृदय के उत्साह या एक गुह्य आंतरिक आध्यात्मिकरण के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचा है। दर्शन शास्त्र को छोड़ दिया उसने, छोड़ फिलोसॉफी को। जब इन्होंने ट्रांसेंड धाराएं बना ली, नहीं ये तो वेदांत है, ये आपके ये वाला है, ये फिर बाद में वैष्णव कल्ट है, और वैष्णव में भी इस्कॉन कहता नहीं नहीं हम और दूसरों को नहीं मानते, हम तो ये यही वाले को मानते हैं। जब आप इस तरीके की चीज ले आते हो, और वो भी आवश्यक है, ये भी तो जरूरी है। मैं कह दूं आपके लिए 5 मार्ग बहुत अच्छे रहेंगे, आप कहते यार एक बताओ ना, एक बता दो। क्योंकि व्यक्ति को इस तरीके की बिल्कुल स्ट्रिक्ट, हाँ भाई ये मां श्री अरविंद के पंथ के अंदर या ये उनके मार्ग के अंदर या उनकी फिलोसॉफी के अंदर उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट ऐसी कोई चीज नहीं है, इसीलिए कोई व्यक्ति चल ही नहीं रहा। मां ने कहा मेरे को बचपन से ये था कि एक आश्रम जैसा या कोई एक ऐसे स्थान हो जहां व्यक्ति जो निम्नतर अपनी प्रतिबद्धताएं हैं या चिंताएं हैं उनको छोड़ के खुल के भगवान की ओर चले। जब मेरे को साधन संसाधन मिले, मैंने एक ऐसे स्थान का निर्माण किया। पर अब मैं मेरे विचार के ऊपर पुनर्विचार कर रही हूं कि क्या इस कारण लोग भगवान की ओर नहीं जा रहे कि उनके विचारों के वो दुश्चिंताएं लगी हुई है। इनफैक्ट अब लगता है कि वो जरूरी है, भगवान ने उनके साथ जो जो चीजें लगा रखी हैं वो उनके लिए बिल्कुल आवश्यक है। क्योंकि आश्रम में मैं खाली एक ही चीज पाती हूँ, तो द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज चैटर चैटर चैटर। इसलिए मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैं अब जिस परिणाम पे पहुंची हूँ, कोई भी एक व्यक्ति भी आके मेरे को क्वेश्चन करे इसमें। ये है वास्तविकता। आप कह रहे हो कि एक को, उसको दर्शन को छोड़ दिया, हमको तो एक एक बताओ ये, और उसको फॉलो करके। वहां इस तरीके का कोई रिजिडिटी नहीं, कोई नियम नहीं है आश्रम के अंदर। उन्होंने कहा नियम बहुत थोड़े हैं। नो ड्रिंकिंग, नो अल्कोहल, उसके अंदर आपके तंबाकू आ गया, ये आ गया, ड्रग्स वगैरह आ गई। नो सेक्स, नो पॉलिटिक्स, मतलब इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं, कोई आपके मादक पदार्थों का सेवन नहीं, बस। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई नियम थोड़ी है सच कि आप आके इसको ये चैलेंज करो, नहीं नहीं मैं तो ड्रग्स लेऊंगा ही। और जोरदार बात क्या, आप इसके अंदर ये अपनी साहित्य संचयन में भी अपन ने लिया है। लोग उनसे ये बहस कर रहे थे मां से कि ओरोविल के अंदर आप एस्पिरेशन ग्रुप को तो आपने छूट दे रखी है ड्रग्स लेने की, हमको पता चला। और यहाँ केंद्र के अंदर हम जो रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर, वहां भी अलग अलग जो सिंबल के हिसाब से उसको बनाया। यहां आपको पसंद नहीं है ड्रग्स लेना, माता जी कहती क्या बात कर रहे हो। मतलब ये बहस अगर मां से कर सकते हैं तो आप अब कल्पना करो इन सारों की आवश्यकता रही है। मेरे को तो एक फॉर्मूला ये बताओ भाई, अब छोटे बच्चे को आप ये कह दो नहीं नहीं भाषा में तो सारी चीजें हो सकती है, वो तो कहते हैं कह बताना मेरे को कैसे लिखना है। और कह के अंदर भी वो एक घुंडी कैसे बनानी है मेरे को, पहले तो सीधी लाइन, पहले ऊपर लाइन, या जो भी, पहले तो तू सीधी लाइन खींच ले ऊपर। पेंटिंग सिखाते हो तो उसको कहते हो पहले कर्व्स बनाना सिखा रहे हैं हम, 20 दिन तक एक ही चीज सिखा रहे हैं। ये समस्याएं इनकी नहीं है, समस्याएं मनुष्य जाति की है। अगर हम अपनी वर्तमान स्थिति को समझ लेंगे, हम किस तरीके के अनरीजनरेट नेचर को लेके चल रहे हैं, कैसी पाशविक प्रकृति है, ये तो कोशिश है ये कि इसको कैसे सुसंस्कृत किया जाए। सभी धार्मिक मतवाद, पूजा विधि और अभ्यास को अपने पीछे छोड़ते हुए उन्हें एक निम्नतर अवस्था या समीप जाने के प्रारंभिक तरीके के रूप में मानते हुए, इन सभी सहारों को पीछे छोड़ते हुए, इन सभी जाल फांसों से मुक्त हो वह आध्यात्मिक सद्वस्तु के अनन्य संपर्क की ओर आगे बढ़ गया है। हमारा जो एसेटिसिज्म है, तपश्चर्यावाद है, कि इसके अंदर तो बिल्कुल हमने भौतिकवाद को दरकिनार कर दिया, जंगल में जाएंगे। खाने की है, चलो जीव को बंदी कर दिया, हवा के ऊपर ही हूं जितने दिन हूं उतने दिन, नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा ये वाली इंद्री तेरे को गड़बड़ कर रही है, खत्म ही कर दो इसको, एकदम म्यूटिलेट करके काट डालो यार इसको, आगे क्या होगा। आसक्ति हो जाती है, एक गांव में रुकना ही नहीं है एक दिन से ज्यादा, और फिर भी ज्यादा है तो फिर बाद में ऐसे फॉर्म्स के अंदर चले जाओ, बेवकूफ थोड़ी थे। और इसका औचित्य भी लाइफ डिवाइन के अंदर, कि आपके अंदर की अंतरात्मा है जब वो बेचैन हो उठती है,
हम ये कहते हैं क्या है, क्योंकि आपको कभी महसूस ही नहीं हुआ वो। आप तो उसी चीज को डेकोरेट कर रहे हैं भाई। जब वो बेचैन हो उठती है, तब वो ये नहीं पूछती कि कौन सा दर्शन है, कौन सा ये है, कुछ नहीं। जब आपको भयंकर प्यास लग रही हो तो ये थोड़ी पूछते हो आप कौन सी कंपनी का पानी है या कौन सा क्या है। अभी तो ये पीते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। गंदा भी है तो भी एक बार तो प्यास बुझानी पड़ेगी। तो सर्वाइवल एक्सपर्ट्स हैं, वो देखो आपको कैसी कैसी चीजें पीना सिखाते हैं। ये सभी विविधताएं आवश्यक थी। प्रकृति के क्रम विकास में उद्यम ने सर्वोच्च चेतना और समग्र ज्ञान की ओर अपना सच्चा और समग्र मार्ग खोजने के लिए सभी धाराओं में प्रयोग किए हैं। सब धाराओं में प्रयोग किए। और वो प्रयोग किस लिए? कि आपके अंदर जो बैठी डिविनिटी है उस तक कैसे जाया जाए। और यदि हमारे अंदर ये ललक नहीं है तो हम मां श्री अरविंद के उत्तराधिकारी कहलाने के योग्य नहीं है। अपने अपने केंद्र खोल रखे हैं हमने, सारी चीजें कर रखी हैं। उससे बेटर वो है जिसके ललक है। और ललक के कारण चाहे वो ठोकरे खा रहा है, वो चाहे उसका सिर भिड़ रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, ये जो ललक के कारण चलेगा वो ये थोड़ी देखेगा मेरे को नीचे कांटे चुभ रहे हैं, मेरे को क्या हो रहा है। उसके तो वहां ललक है कि मेरे को जाना है। तो यदि आपका माँ के प्रति आकर्षण नहीं है और आप बिल्कुल सेफली चलना चाह रहे हैं, हम तो ये समझ गए, ये नहीं है भाई, वो ललक की कमी है। इनमें से प्रत्येक साधन या तरीका हमारी संपूर्ण सत्ता में किसी चीज से मेल खाता है। मेल मतलब हमारी सत्ता में ये चीजें हैं, करस्पॉन्ड करती हैं उससे। आप कह दो नहीं मैं तो इसको ओकल्टिज्म को दरकिनार करता हूं, कैसे कर दोगे? आप में सबलिमिनल भाग हैं, आप में गुह्य चीजें हैं सारी की सारी। जिन चीज को आप टच करते हो इंद्रियों से भी आप देखोगे जैसे जैसे कल्टीवेशन होता जाएगा, इंद्रियों का भी एक्सटेंशन होता जाएगा। आप जिस तरीके से इन विचारों के अंदर प्रवेश करेंगे, क्या वो गुह्य नहीं है? अभी जो विवेचन अपना चल रहा है, ये शब्द थोड़ी है। शब्द तो एक एक्सप्रेशन का माध्यम है, बाकी तो गुह्य से गुह्य चीज चल रही है। मतलब पहली बार शायद हमने ये सुना होगा। और इसका विवेचन और इस दृष्टिकोण से यदि देखो पूरी संस्कृति को, और इसलिए वह उसके विकास में संपूर्ण उद्देश्य की किसी आवश्यकता के अनुरूप है। मतलब आवश्यकता है आप में इन चीजों की, क्योंकि आपके इस तरीके के भाग हैं। तो एक को धर्म की आवश्यकता है, ओकल्टिज्म की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल अनुभव वगैरह की आवश्यकता है, और चौथा है एकदम साक्षात्कार पूरे तरीके से। तीसरा स्पिरिचुअल थॉट, चिंतन। और चिंतन अच्छा है जब तक वो वस्तु मेरे हाथ में नहीं आ जाती और मैं उसका स्वाद नहीं ले लेता। तो सारा प्रयास उस स्वाद के लिए है, कि बातें नहीं, आपके टेस्ट आना चाहिए। जब आपको स्वाद आएगा आपकी बात में, आपके भाव भंगिमा में, जब आप तृप्त होते हो भोजन करके, तो आप ये किसी को कहनी नहीं पड़ती कि इसके चेहरे पे ही पता चल जाता है हाँ ये तृप्त हुआ। इसीलिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, पता नहीं माँ वाली बात में अच्छा लग जाए, ये अभी आनंद आ नहीं रहा। यदि मनुष्य को सतही अज्ञान का वह प्राणी नहीं रहना है जो अस्पष्ट रूप से वस्तुओं के सत्य की खोज करता हो और ज्ञान के खंडों और विभागों को एकत्रित और व्यवस्थित करता हो, उसे वैश्व शक्ति का तुच्छ सीमित और अर्ध सक्षम प्राणी नहीं रहना है, जो वह अभी अपनी वर्तमान दृश्य प्रकृति में है। गोचर प्रकृति में जैसा वो है, वास्तविक प्रकृति में नहीं है उतना छोटा या सीमित या संकीर्ण या जो भी शब्द अभी काम में लिए थे, नीच या जो। तो उसके आत्म विस्तार के लिए चार आवश्यकताएं हैं। उसे अपने आप को जानना होगा और अपनी सभी संभाव्यताओं को खोज निकालना और उनका उपयोग करना होगा। किंतु अपने आप को और जगत को पूरी तरह जानने के लिए उसे अपने तथा उसके बाहरी रूप के पीछे जाना होगा। तो कैसे जाओगे? क्या साधन है हमारे पास? उसे अपनी मानसिक सतह के और प्रकृति की भौतिक सतह के नीचे डुबकी लगानी होगी। वह ऐसा आंतर मानसिक प्राणिक, मतलब इनर, इनर जो माइंड, माइंड आपका एक तो बाहरी, पर माइंड भी अपने आप के अंदर ज्यादा भौतिक तो नहीं है। पर जिस माइंड के विषय में हम सचेतन हैं, वो तो शरीर के ऊपर ही तुला हुआ है भाई, आपकी कामनाओं की पूर्ति के ऊपर। तो माइंड तो बेचारा जो सबसे ऊंचा पावर है वर्तमान में, जो मनुष्य को प्राप्त है इंटेलिजेंस, वो तो काम कर रही है उसके जो भौतिक कुशल क्षेम के लिए। वह ऐसा अंतर मानसिक प्राणिक शारीरिक और चैत्य सत्ता को तथा उसकी शक्तियों गतियों तथा वैश्व नियमों और गुह्य मन और प्राण, जो कि विश्व के जड़ अग्रभाग के पीछे अवस्थित है। सबलिमिनल है ना, जहां आपके जितने भी गुह्य, आपने कहा मेरे को
ये अंदर से प्रेरणा आई, ये है, वो है, जो भी, ये तो पीछे हैं इसके। और यदि इस शब्द के विस्तृततम अर्थ में इसे लें तो यही गुह्यवाद का क्षेत्र है। ओकल्टिज्म का काम ही यही है। अब इससे कैसे हाथ झाड़ लोगे? हाँ, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपको उसके एप्लीकेशन से, जैसे आश्रम में माँ के पास वो एक व्यक्ति था, गहरी समाधि ये वो लगती थी उसको, फिर माँ ने आगाह किया और बाद में एक समय ये कहा कि भाई देख ऐसा है, तेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा, तू दुनिया में बहुत नाम करेगा, सारी चीजें हैं, तेरी वाह वाह होगी, पर गुरु दक्षिणा ये हमारा नाम मत लेना तू। वो एक प्रैक्टिकल चीज थी। तो कई के ये हुआ कि माँ को देखो इस चीज से प्रॉब्लम है, दिलीप कुमार रॉय के ये था माँ को मेरे संगीत से प्रॉब्लम है, तो श्री अरविंद ने कहा तेरे संगीत से प्रॉब्लम नहीं है, वाइटल रस लेती है कि मेरे को लोग सुन रहे हैं, फिर वो अलग तरीके से, तो ये वो चाह रही है कि तेरी जो अभिव्यक्ति हो बिल्कुल प्योर तरीके की हो, इसमें ये चीजें मिश्रण न हो। की प्रतिक्रियाओं को जानकर ही कर सकता है। इसे जगत पर शासन करने वाली प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई, ढकी हुई शक्ति या शक्तियों को भी जानना होगा। यदि कोई विश्वात्मा, वैश्व, अध्यात्म पुरुष, मतलब यूनिवर्सल कोई आप इंडिविजुअल हो जैसे, तो इंडिविजुअल हमारे अंदर एक साइकिक हो गया, वैसे ही आपका यूनिवर्सल सेल्फ भी है। तो यदि कोई विश्वात्मा, वैश्व, अध्यात्म पुरुष या कोई सृष्टा है, तो उसे उसके या उस पुरुष के साथ संबंध जोड़ सकना होगा। हमारा जो इंडिविजुअल सेल्फ है, हमारा ही यूनिवर्सल सेल्फ है, उसके साथ संपर्क में आना चाहिए। और उसके बाद हमारा ट्रांसेंडेंटल सेल्फ है, उसके संपर्क में आना चाहिए। हमारी बीइंग के हिस्से हैं, अलग थोड़ी है कोई। और जो भी संपर्क या सायुज्य संभव है उसमें रहना होगा। विश्व की प्रभु सत्ताओं या वैश्व सत्ता और उसकी वैश्व इच्छा, या परम सत्ता और उसकी परम इच्छा के साथ किसी तरह का सामंजस्य बैठाना होगा। उस परम सत्ता द्वारा दिए गए विधान और उसके अपने जीवन के नियत लक्ष्य और आचरण का अनुसरण करना होगा जो उसे दिया गया है या उसके सामने प्रकट किया गया है। उसे अपने आप को उस उच्चतम ऊंचाई तक उठा सकना होगा जिसकी वह परम सत्ता इस जीवन में या अगले जीवन में मांग करती है। यदि ऐसी कोई वैश्व या परम सत्ता आत्मा नहीं है तो उसे जो कुछ है उसे जानना होगा, और यह जानना होगा कि अपनी वर्तमान अपूर्णता और अशक्तता के बाहर कैसे उठा जा सकता है। ये सारी बातें ये उद्घाटन के लिए हैं। मतलब ये कि यही आध्यात्मिक अनुभूति और अनुभव का कार्य है। यहां से अपना ये कोटेशन खत्म होता है। इंग्लिश में आपके पास है ये, अगर लाइफ डिवाइन के अंदर अपना जो सिलेक्शन है उसमें पार्ट 2 उसका 7th पॉइंट है। फिर इसमें विवेचन की गुह्यवाद क्या है। एनी हाउ ये तो आपके अपने विवेचन के लिए है, आपके अपने चिंतन के लिए है ये सारी बातें। पर अभी भी खैर ये अफोरिज्म तो अभी बहुत बाकी है, बहुत ज्यादा बाकी है ये। तो इस दृष्टिकोण से एक बार आप थोड़ा चिंतन कीजिए, और कल इसके अंदर और चीजें हैं। आपके यदि प्रश्न हो वो भेजेंगे तो ये और आनंददायी चीज बन जाएगी। इसमें अभी तक कोई बात रविकांत जी, ये श्री अरविंद कोई सामान्य बात या हमने सोच रखी है समझ रही, वैसी कोई बात नहीं है ये। उसको तो हमको छोड़ ही देना चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। वो श्री अरविंद की जो सोच है वो यही है कि अपने आप की, हम अपनी चेतना को ऊपर कैसे उठा के लेके जाएं और अपनी अपलिफ्ट कैसे करें अपने आप को, इन छोटे विचारों से निकल के बाहर कैसे उठें और आत्मा में कैसे प्रतिष्ठित हो। मेन चीज है वो श्री अरविंद जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेकिन आपने कितनी बड़ी बात कही कि जो आदमी को समाधि बहुत लगती थी, माँ ने कहा भैया तुम यहाँ से निकल जाओ, तो माँ की सोच ही दूसरी थी। ख्याति प्राप्त करना वहां पे काम नहीं करता। तो ये तो बड़ी ताज्जुब। ना ऐसा कुछ नहीं है रविकांत जी, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी ऐसी सोच थी या ये था। ये बहुत डीपर मैकेनिज्म है, ये कैसे समझाया जाए। ऐसा नहीं था ये, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ। इतना तुरंत हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते शब्या जी, नहीं तो कल इसको हमको पकड़ना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था आज इसको समअप कर देंगे, पर इसमें जो चीजें निकल के आ रही हैं, पर आप थोड़ा मंथन कीजिए इसका, ये अनुरोध है मेरा आपसे। हाँ भैया, कल से 3 दिन तो हम आपका केवल रिकॉर्डिंग ही सुनेंगे। ठीक। कल से हम उधर थोड़ा बिजी हो रहे हाँ हैं सुबह हाँ से, हाँ तो इसलिए कल से 3 दिन मैंने एक
ठीक 30 तारीख तक नहीं कर पाएंगे क्लास, उसके बाद करेंगे।